तो चुनाव आयोग ने इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर कर दी हैं और इसी को लेकर हम बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के सीनियर प्रवक्ता एसएन सिंह साहब। इनसे जानेंगे आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। सर, डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं चुनाव आयोग की तरफ से, अब क्या बीजेपी की रणनीति आगे की रहने वाली है? देखिए, लोकतंत्र का एक बड़ा सुंदर सुनहरा पर्व है और सबको बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजना लेकर आई, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम मोदी जी की गारंटी रथ चला चला कर जनता को बताने का कार्य किए कि देखिए, मोदी जी ने जो कहा था वो किया। और हम एक संकल्प लेकर जा रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बनेगी। हम विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं कि इस भारत को विकसित बनाने का कार्य करेंगे। और आप देखिए, हमने जो जो कहा फाउंडेशन डे से, जब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती थी, तब भी हमने अपने नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं लिया। तब भी हम कहते थे कि जब कभी देश में हमारी सरकार बनेगी, हम भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। आज भव्य राम का मंदिर आपके सामने है, मोदी जी की गारंटी पूरी हुई। हम कहते थे कि देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान क्यों चलेगा, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम देश में 1 विधान, 1 प्रधान ले आएंगे। आज देश के जो 800 कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, वो लागू हो गए। हम कहते थे कि महिला सशक्तिकरण पे कार्य करेंगे, 3 तलाक पर बहुत सुंदर कानून ले आए, जिससे महिलाओं का समर्थन मिला। आजादी के बाद जो कार्य हो जाना चाहिए वो कांग्रेस ने नहीं किया। बुनियादी ढांचे में विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी। गरीब जो झोपड़ी में रहता था, उसको पक्का घर देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी। जो कभी बिजली किसी अमीर की शान बढ़ाती थी, आज वो गरीबों की घर को भी रोशनी कर रही। तो इस तरह से उजाला भी और उज्ज्वला भी गैस कनेक्शन देने का कार्य किए। गरीब बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा की व्यवस्था मोदी जी करते हैं। किसानों को सम्मान निधि देते हैं। तो जब आप इस तरह के कार्य करेंगे, बॉर्डर पे बड़े बड़े सड़कों का निर्माण करेंगे ताकि दूसरे देश से अगर आवश्यकता पड़ जाए तो हम अपने रक्षा आयुध को सुगमता से भेज सके, तो निश्चित तौर पे देश की जनता आपको अपनाएगी। देश की जनता देख रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। आज 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल गए। बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिसको लोग कहते थे हो ही नहीं सकता है, भगवान राम का तो मंदिर बन ही नहीं सकता है, वो सब कुछ बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास जीतने का कार्य किया। इससे भी सुंदर बात एक चीज समझिए, देश में जो राजनीति होती थी वो अल्प कह के होती थी कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत किया। हमने नीति बदली, हमने कहा नहीं, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, हम सर्वहित की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। भाई, आपका शरीर तभी तो सुंदर लगेगा जब शरीर के सभी अंग सुंदर लगे। और भारतीय जनता पार्टी ने बिना जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, मत, मजहब देखते हुए सभी के कल्याण के लिए कार्य किया। पहले साउथ नॉर्थ में भारत को बांट के बात करते थे लोग, हिंदी इंग्लिश की बात करते थे लोग, पूरा पश्चिम की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने चौमुखी विकास का कार्य किया। जिस नॉर्थ ईस्ट को आप अंतिम गांव कहते थे, अंतिम प्रदेश कहते थे, मोदी जी ने उसको प्रथम गांव, प्रथम प्रदेश बना दिया, भारत का तिलक बता दिया। जिस नॉर्थ ईस्ट में 6 दिन जाने में लगता था, वहां ऐसी एयर कनेक्टिविटी दी गई कि आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो जब बनिहाल, जहां कभी आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था कश्मीर, वहां पे हम टनल और बहुत सारे चीज करके सड़कों का जाल बिछाते हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी देते हैं, एयर कनेक्टिविटी देते हैं। तो विकास में भागीदार बना के हम भारत की जनता को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ लेते हैं। इस नाते हमारी तैयारी एक दिन की नहीं है। कोई विद्यार्थी अच्छा नंबर तभी पाता है जो सभी विषयों को सभी समय पर क्रमबद्ध तरीके से पढ़े। लेकिन अंतिम समय में जो आएंगे वो क्या करेंगे, चुनाव हार जाएंगे। और अगर कहीं जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम ठीक है, लेकिन जहाँ चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। जो लोकतंत्र की दुनिया की सबसे बड़ी जननी कोई है तो भारत है, ये दुनिया के लोग मानते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी वो विदेश में जाके कहते हैं कि भारत में तो लोकतंत्र ही नहीं। यात्रा का भी कैसी कैसी यात्रा करते हैं, तो देश के लोग देखते हैं कि जहां जहां इनकी सरकारें होती हैं, राजस्थान में सरकार बनती है तो गला कट जाता है, पंजाब में अगर इनकी सरकार रहती है तो मादक द्रव्यों की तस्करी हो जाती है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार रहती है तो गेम से लेकर गोबर तक घोटाले हो जाते हैं, जब कभी दिल्ली में इनकी सरकार रहती है तो कॉमनवेल्थ घोटाले हो जाते हैं। मतलब देश के सारे घोटालों के सरदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, इनके सहयोगी हैं। और उस घोटाले में जो भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी पार्टी बनाए आम आदमी पार्टी, भाई आम आदमी पार्टी पूरी दुनिया जानती है, वो शीला दीक्षित को जेल में डाले, सोनिया गांधी को जेल में डाली, राहुल जी को जेल में डाल, बहुत भ्रष्टाचारी, बहुत भ्रष्टाचारी।
तो मुझे लगता है कि जब उनसे हाथ मिलाए तो कहावत है ना कि जैसे खाएं अन्न वैसा हो मन, तो इनका भी मन बदल गया, तो ये भी भ्रष्टाचार करने लगे। तो देश की जनता ने देखा कि कोई शिक्षा में घोटाला कर रहा है, कोई शराब का घोटाला कर रहा है, सभी भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और विकास की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो ये जो चुनाव है वो विकास बनाम भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी जो विकास का काम की है, राष्ट्र के विकास का काम की है, सांस्कृतिक विकास का काम की है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी भी जा रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम वो विकास के पक्ष में आए, क्योंकि नए वोटर इस बार ज्यादा जुड़े हैं और नए वोटर ये जानते हैं कि एक ऐसे मोदी जी हैं, जब 2 देशों में युद्ध होता है तो भी आज भारत का मान सम्मान, तिरंगे का मान सम्मान इतना बढ़ा है कि जो तिरंगा हाथ में पकड़ लेता है वो सुरक्षित अपने देश वापस आ जाता है। ये काम कौन करता है? वो करता है जो संपूर्ण भारत को समग्रता में देखता, सोचता और करता हो, जैसा मोदी जी करते हैं, कहते हैं, करते भी है। एक कहावत है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। कुछ पार्टियां जो परिवार के लिए कार्य करती हैं, निश्चित तौर पे परिवार का लाड प्यार उनको मिलता है, लेकिन संपूर्णता का भाव रखते हुए, समग्रता का भाव रखते हुए मोदी जी के लिए संपूर्ण भारत परिवार है। और संपूर्ण भारत के लिए जब वो कार्य करते हैं, कोई पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, पूरे भारत का स्नेह और प्यार मोदी जी को मिलता है। आज आप देखे होंगे मुस्लिम समाज मोदी भाईजान कह के एक कार्यक्रम चलाता है। क्यों चलाता है? क्योंकि पहले तो बहुत सारा परसेप्शन लोग गढ़ रहे थे, क्योंकि लोगों ने देखा कि मोदी जी की सरकार में तो सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्य हुए, तुष्टीकरण के कार्य नहीं हुए। जो कार्य हुए वो संतुष्टीकरण के कार्य हुए। भाई उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर लें, इसमें बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 700 दंगे हुए थे। आप बताइए कौन सा धर्म ऐसा होगा जो नहीं प्रभावित होगा? किसी की बहन बेटी की आबरू लूटी जाएगी, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बुलंदशहर में, बदायूं में, रायबरेली में, रामपुर में दिन दहाड़े लड़कियां उठा ली जाती थी। वो जाति की थोड़ा ना देख के लोग उठाते थे, दुष्कर्म करने वाले किसी के साथ भी कर दे। तो इन घटनाओं को जब रोक दिया गया तो निश्चित तौर पे सभी जाति और सभी धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सुंदर तैयारी है, जिसको हमने 10 सालों में जनता के बीच में डिलीवर किया है। अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा किया है, देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य किया है। इस नाते आज जनता कह रही है कि पुनः एक बार 400 पार और मोदी जी की ही सरकार। तो सर गठबंधन जो है इंडिया अलायंस का, उसको कैसे देख रहे हैं? कितनी चुनौती बीजेपी के सामने है? नहीं, देखिए, विपक्ष भी होना चाहिए, लोकतंत्र में विपक्ष जरूर होना चाहिए। हम भी बहुत समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन वर्तमान का जो विपक्ष है उसके अंदर धैर्य नहीं है, उसके अंदर चंचलता है, चपलता है, गाली देने का कार्य करते, नीतियां नहीं बनाते हैं। हम भी बहुत सारे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें हम लोकसभा की पिछली बार चुनाव हार गए थे, वहां हमने गाली देने का कार्य नहीं किया। हम मजबूती से रणनीति बनाने का कार्य किए। रणनीति बनाकर लोगों को अपना बनाकर आप जीत सकते हैं, गाली देकर तो नहीं जीत सकते हैं। आप बताइए, 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, उसमें आप बहुत सारे मुद्दे थे, उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्या जरूरत थी कि आप हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहने लगे? कोई आवश्यकता थी? नहीं। आप अल्प की बात कहते हैं, हम सर्व की बात कहते हैं, हम ऐसे ही आपसे बड़े हो जाते हैं। आप महिलाओं में सिलेक्शन करेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर कोई रिपोर्टर पूछ रहा है, इस संदेश खाली पे बोल दीजिए, कहेंगे ये सब घटनाएं तो होती रहती, मतलब वहां की महिला नहीं है। राजस्थान में जब आपकी सरकार रहती है 7,000 दुष्कर्म की घटना होते, वो नहीं है। बाद में कांग्रेस के लोग कहेंगे लड़की हूं, लड़ सकती हूं। देखिए, घटना किसी भी कालखंड में हो सकती है, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाया जाना चाहिए। जो भी घटना किया है उसको दुराचारी मानना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी धर्म का है, अगर वो आतंकवादी घटना कर दिया तो हम उसको धर्म से जोड़ लें, जैसे इन लोगों ने कहा 26/11 की घटना में। और पूरी दुनिया देख रही है कि एक आदमी पाकिस्तान से आके इस घटना को अंजाम दे रहा है, इनके मंत्री कह रहे नहीं वो तो हिंदू आतंकवादी हैं। क्या जरूरत है राहुल गांधी जी को कहने के लिए कि हिंदू लड़के लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं? भाई आप भी मंदिर जाते हैं, तो मतलब मंदिर किस परिकल्पना से राहुल गांधी जाए? कोई पूछेगा ना। समझदारी की बात यह है कि ये राष्ट्र का चुनाव है और लोग राष्ट्र के नेता के रूप में मोदी जी को मान रहे हैं। कौन ऐसे लोगों को चुनेगा? किसी 5 क्लास के लड़के से भी पूछिए कि राहुल गांधी जी को
नेता मानते हो कि नहीं, तो वो जवाब दे देगा। हम तो उनके लिए विरोधी ही हैं, लेकिन देश नहीं दुनिया के लोग मान रहे हैं। भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है, न कि सिर्फ मोदी जी का और बीजेपी का। ऐसा नेता बहुत कम मिलता है। भारत के लोगों का सौभाग्य, और भारत के लोग बार बार इस बात को 2014 के बाद 19 में 5 साल की सरकार चला के मोदी जी जनता के बीच में जन विश्वास यात्रा निकाल कर गए थे, अपनी जन योजनाओं को बताए थे। जनता ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, और मैं यही कहूंगा पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि सीए का विरोध थोड़ा देखने को मिला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एनआरसी से भी जोड़ के देख रहे हैं उसको। देखिए, सीए क्या है? सीए नागरिकता देने का कानून है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये देश आजाद हुआ, हम सभी लोग, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश वो एक ही देश था, हम सभी लोगों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। जब देश आज़ाद हो जाता है तो आप देखे होंगे कांग्रेस की नीतियों के कारण खून खराबा शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उस समय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो हम बंटवारे को नहीं स्वीकारते। हम क्यों स्वीकारते? ये तो अंग्रेजों की चाल थी, और उस चाल में ये समाहित थे, कांग्रेस के लोगों ने ऐसा किया। तो जब लाशें भर भर के ट्रेनों में आने लगी, तो दोनों तरफ के लोगों ने ये कहा कि आप आराम से चले जाइएगा, जिसको जहां पे जाना हो आप चले जाइएगा, और ताकि ये मारपीट और ये लाशें और इस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं ना हो। उसके बाद से जो भारत में मुस्लिम रह गए, उनको हम सराखों पर बैठा के रखते हैं। वो हमारे हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्यों जाएंगे? रहना चाहिए। लेकिन जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह गए, उनके साथ अत्याचार होने लगा। वो लोग अपने को इस्लामिक स्टेट घोषित कर लिए, और इन पे दबाव बनाने लगे कि या तो आप जो है हमारे हो जाइए, हमारे धर्म को अपना ले लीजिए, नहीं तो जैसे वो जजिया कर लगाते थे, तलवार के बल पे मुगल करते थे, वही मुगलों वाली सारी व्यवस्था महिलाओं के साथ भी दुराचार अत्याचार करने का कार्य करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग वो भारत में आके शरण लिए, चूंकि वो भारत के हैं। न कि ये लोग कहते हैं कि और दुनिया के किसी देश को के लोगों को क्यों नहीं लेते हैं? वो हमारा है, हमारा भाई है, सगा भाई है, और उसको आप कहते हैं कि नहीं दुनिया के कहीं जाए, क्यों जाए? वो हमारा है तो हमारे पास आएगा। तो ऐसे, और ये कानून भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय भी लोग आते थे। इसमें सुंदर संशोधन ये किया गया कि अगर आप भारत आ भी जाते हैं और पूरे जीवन आपको सुविधा न मिले तो फायदा क्या? उसका जीवन तो व्यर्थ ही है। फिर सोचेगा हम धर्म परिवर्तित ही कर लें, जैसा ये लोग चाह रहे हैं। तो वो भारत आता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर वो आता है तो उसको जीने का अधिकार मिले, उसको भी दुकान करने का अधिकार मिले, पढ़ाई करने का अधिकार मिले, भाई है तो भाई की तरह रहने का अधिकार मिले। इस तरह से कार्य को हम किए हैं। लेकिन विपक्ष तो गाली देने का कार्य करता है, हम कुछ भी करेंगे तो गाली देगा। जबकि हम जब विपक्ष में थे तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उन्होंने दुर्गा और चंडी कहा इंदिरा गांधी जी। इनसे एक भी आप चीज कहलवा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया है, कहेंगे नहीं। हम जब एक दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाते हैं तब भी ये लोग गाली देने का कार्य करते, उपहास करते हैं महिला का। क्या क्या नहीं कहते हैं अधीर रंजन चौधरी और सब लोगों का बयान आप सुन लीजिए। भारत निर्मित जब संसद भवन बनता है तब भी उसका विरोध करते हैं, तिरंगा यात्रा निकलती है उसका विरोध कर देंगे, G20 निकलेगा उसका विरोध कर देंगे। बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कांग्रेस की ही जब सरकार रहेगी तभी देश में लोकतंत्र है, और कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी तो देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर इन लोगों की ताकत का बल चलता बाबा साहब पे तो ये ऐसा लिखवा सकते थे कि जब जब हमारी सरकार रहे तो लोकतंत्र, नहीं तो नहीं। आज देश, लोकतंत्र का मतलब है चुनी हुई सरकार। सरकार को कौन चुन रहा है? जनता चुन रही है। लेकिन हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं लोग। इन्हें तो परिश्रम करने में कठिनाई होती है, तो गाली देना आसान है। हिंदू धर्म को गाली दे लीजिए, मोदी जी को गाली दे दीजिए। फिर भी मैं कहूँगा हम अच्छे कार्यों को लेकर जा रहे हैं, हमें बुरे कार्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो बुरा कार्य करेगा वो बुरा फल पाएगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लाइन लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इन लोगों ने जो कर्म किया उसका फल ये भोग रहे हैं। कोई जेल पे है, कोई बेल पे है, तो जेल बेल मेल का खेल नहीं चलने वाला है। सब लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी तुष्टिकरण के कार्य हो रहे हैं। कोरोना कालखंड में दिल्ली में भी
के अग्रवाल डॉक्टर मरते हैं तो केजरीवाल जी का कोई हालचाल पूछने नहीं जाता है। विशेष धर्म का कोई मरता है तो 1 करोड़ घोषित करते हैं। राजस्थान की गला काट प्रतियोगिता आपने देखा ही। ये देश के लोग जानते हैं, देश के लोगों को चुनने दीजिए। हमें भरोसा है कि हमारी नीतियों को देश की जनता मुहर लगाएगी।